एक तरफ हुकूमत उलझी हुई है जुडिशरी के साथ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ तनाज़ा चल रहा है। जस्टिस जहांगीरी जो हैं उनका मामला अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास होना है अगले हफ्ते, उसमें क्या होता है। लेकिन इतलात यही है कि शायद उसमें कोई फैसला ना हो सके, चूँकि मिसकंडक्ट का मामला वहाँ देखा जाता है। जो ये मामला है, ये अहलियत का मामला है, शायद हुकूमत को नई पटिशन दायर करनी पड़े। हुकूमत क्या करेगी इस हवाले से, इस पर बात भी होगी। और इसके अलावा नाजरीन, जो अहम मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक मूवमेंट का नया फेज शुरू करने जा रही है। कल एक जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर के अंदर, और ये इमरान खान की तरफ से जो हिदायत थी कि मोमेंटम बढ़ाया जाए, उस सिलसिले में एक बड़ा जलसा किया जा रहा है। जलसे से तहरीक इंसाफ का गेन कर पाएगी, उस पर बात भी होगी। और नाज़रीन, इसके अलावा हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी अब हुकूमत को उसने जो है वो मसल्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। बड़ी सख्त तनकीद हुई कल बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, फिर उस पर मरीम नवाज ने जवाब भी दिया। ये जो लड़ाई है ये कहाँ तक जाएगी, इसी पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का जो मामला है, क्या लग रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई फैसला उनके हवाले से आ जाएगा? चूँकि एक कानूनी राय तो ये भी है कि ये प्योरली अहलियत का मामला है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो सिर्फ मिसकंडक्ट के मामला को देखती है जजेस के हवाले से, तो इस मामले का शायद वहाँ फैसला ना आ सके, कोई नई फ्रेश पिटिशन जो है वो डालनी पड़े हुकूमत को। तो इस पे आएंगे आप लोग, नई पिटिशन लेकर आएंगे या क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मल्टीपल जो लिटिगेशन है वो चल रही है। इस हवाले से लिटिगेशन के अलावा मल्टीपल प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं। एक मामला तो सिंध हाई कोर्ट में है, एक मामला इधर सुप्रीम कोर्ट में भी है जो 29 तारीख को फिक्स है। तो दीगर मामलात भी उसी में ही, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी प्रोसीडिंग्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि मिसकॉन्डक्ट और उसके अलावा जो एक अहलियत है उस हवाले से भी देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि 29 को एक तो उनको काम करने से जो रोका गया था, वो 29 तारीख को केस लगा हुआ है, उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके सामने होंगी। मेरा एक ज़ाती व्यू है, मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर मामला 209 के तहत ही हो सकता था। वहाँ पे अगर जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी उनको टेकअप जल्दी हो जाना चाहिए था। वो ज़ाहिरी बात है हुकूमत के कंट्रोल में तो नहीं है। वो तमाम तर मामला एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है जो कि जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने या उसके मेम्बरान ने वो ख़ुद चलाना होता है तमाम तर मामला, और उसमें किसी की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक अहलियत की बात है तो वो तमाम तर मामला सिंध हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, और उन्होंने कहा कि दीगर वकला, क्योंकि वेरियस पिटिशंस थी, उन वेरियस पिटिशंस में उन्होंने कहा कि कई वकला जो हैं वो उस वक्त तक चले गए थे। एक वकील साहब को जब उन्होंने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, तो फिर बेंच को डिक्टेट करने की कोशिश की गई और उनको बताया गया कि हम चाहते हैं प्रोसीडिंग्स आप इस तरह चलाएं। तो उस पर अदालत ने भी ये अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं और कहा है कि हमें ये डिक्टेट नहीं किया जा सकता कि हमने अदालत की प्रोसीडिंग्स को किस तरह कैरी आउट करना है। तो ये तमाम तर मामला, और उसके बाद फिर जब उन्होंने दीगर पिटिशंस टेकअप की तो वो वकला मौजूद नहीं थे, या पिटिशनर इन पर्सन जो इज़्ज़त माब जज साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी मौजूद नहीं थे, और वॉकआउट हो गया और फिर बात ना हो सकी। तो अब तो यूनिवर्सिटी ने भी जो, क्योंकि पहले ये मामला अगस्त 2024 से थोड़ा सा पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगस्त 2024 से मामला जब शुरू हुआ सिंडिकेट के हवाले से, फिर उसको इसी सिंध हाई कोर्ट ने जो है स्टे कर दिया गालबन, और उसके बाद फिर अब जो है कराची यूनिवर्सिटी की जो एक आई है डिक्लेरेशन या उसका जो ऑर्डर है, तो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करते, ये कभी स्टूडेंट नहीं थे। तो आई थिंक इसमें फर्दर एक प्रोब होना चाहिए। मेरा एक ज़ाती व्यू है, मैं समझता हूँ कि एक बाकायदा तरीके से, क्योंकि एक वेरियस लेवल से इंसान गुजरा और मुख्तलिफ पोजीशंस पे जो एक फैक्चुअल पोजीशन है, तो चाहिए उनको कि एक थरली इसको प्रोब किया जाए और देखा जाए। यूनिवर्सिटी की तो डिक्लेरेशन आ गई, लेकिन जो दीगर प्रोसीडिंग्स हैं उन पे भी जो है वो उनको टेकअप होना चाहिए, और जल्द से जल्द इस मामले को जो है वो क्लोज होना चाहिए। एक फाइनलिटी आनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ मामला होना चाहिए। रिप्रेजेंट करते हैं एग्जेक्टिव को, और एक राय है, एक तासुर ये है कि जो 6 जजेस जिन्होंने हाथ लिखे थे उनमें जहांगीरी साहब पहले हैं, एक के बाद एक सबका नंबर लगना है। क्या ये तासुर दुरुस्त है, इसी तरफ जारी है? ये तासुर बिल्कुल गलत है, और मैं ये समझता हूँ कि उनमें से एक जो जज थे गालिबन उन्होंने तो विड्रॉ भी कर लिया था। जहाँ तक दीगर जजेस की बात है, जस्टिस जहांगीरी को छोड़ के, क्योंकि उनका केस तो फिक्स हो गया, लेकिन बाकी सब ने जो पिटिशंस की, मुझे बसद एहतराम माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि ये ऑडियंस जो थी, या ये जो ऑप्टिक्स के लिए जो तमाम तर मामला किया गया,
खुद चल के सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे पिटिशंस फाइल की। आम रूटीन में अगर आप देखें किसी जज साहब ने अगर कोई पिटिशन भी करवानी होती है तो 100 वकला मौजूद होते हैं, उन वकला में से किसी को कहते हैं कि ये कर दें। AOR की सहूलत मौजूद थी उनको और AOR से वो फाइल कर सकते थे, लेकिन असल जो उनका हदफ है, जो असल जो ऑप्टिक्स के लिए ये मीडिया पे जो तमाम तर मामला, क्योंकि असल ऑडियंस उनकी मीडिया है, असल ऑडियंस उनकी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में आप जज साहिबान नहीं है। करियर दाव पे लगा हुआ है, उसकी पूरे नहीं, करियर को उसके अलावा वो जो सवाली रजिस्ट्रार की आप बात करें कि रजिस्ट्रार ने एतराज लगाया कि ये कुछ जाती नोयत के मामलात लगते हैं। मैं समझता हूं बिल्कुल, क्योंकि एक ग्रीवेंस तो है और उसका आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली आपको देखना पड़ेगा। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस ट्रांसफर होके आए, क्या इन जज साहिबान ने पिटिशन नहीं की? बिल्कुल की। जब वो सीनियोरिटी का मामला आया तो फिर इंटरेस्टेड पार्टी थे, इन्होंने सीनियोरिटी को भी चैलेंज किया। तो ये तमाम तर मामला फिर तो एक इंटरेस्टेड पार्टी आ गई ना, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। फिर उस तमाम तर मामले को आप वहां पे लेके गए और आपने कहा जी कि ये हम फिर जाती नोयत का मामला नहीं था और क्या था। स्टैंड लिया था डोगर साहब के खिलाफ, तो अब उनका मौक़िफ़ तो ये है कि हम जेर अताब हैं, हमसे तो पूछा नहीं जाता, हमें जो है वो बेंचेस नहीं है। वो जजमेंट भी आ गई समर साहब, वो जजमेंट भी डिटेल ऑर्डर आ चुका, 50 सफ़ों से ज्यादा का वो ऑर्डर है और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें क्या ऐसी इलीगैलिटी कमिट हुई है हमें भी बताएं। क्या आर्टिकल 200 एग्जिस्ट नहीं करता? क्या ये सदर का इख्तियार नहीं है? क्या जो लोग इंटरेस्टेड, जो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट थे जिसमें चीफ जस्टिस और सबसे पहले वो जज जो ट्रांसफर होके आने हैं, उसके बाद उस मुतलका कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है जो हाई कोर्ट का, और उसके साथ साथ जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर होके आने हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो सदर ने सबके साथ मुशावरत की और इवन रजामंदी और कंसेंट भी शामिल था। फिर मेरे ख्याल से अगर ये मैं ना मानूं या मुझे पसंद नहीं है, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब आइन और कानून किसी चीज की इजाजत देता है तो फिर वो इस्तेमाल भी, और ये कुछ 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में नहीं हुआ। मैं ये फ्रॉम द वेरी आउटसेट ये कहूं, ये हमने 26वीं आईनी तरमीम में नहीं किया, ये एग्जिस्ट कर रहा था आर्टिकल 200 उससे बहुत पहले, और ये एक दो दफा पहले इस्तेमाल भी हुआ है। अब इस दफा अगर इसको यूज हुआ, क्योंकि फेडरेशन ये चारों सूबों को मिला के, चारों इकाइयों को मिला के ही वफाक बनती है, और ये खूबसूरती है वफाक की कि ये तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन। बैरिस्टर शकील साहब के कल तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है, और लग रहा है आपको कि एक नई फ्रेश मूव जो है ये, यानी कि उसका इशारा है एक नई मूवमेंट की, जो है एक नई लहर शुरू होने वाली है आपके खिलाफ? नहीं समर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख का नाकाम तरीन जलसा मुझे नजर आता है, और उसकी वजह यह है कि केपी में हो रहा है, पेशावर में हो रहा है, शायद कामयाब जलसा हो। स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, सरकारी मुलाजमीन को लेके आए, गाड़ियां भर के वहां पे जलसा गाह में जो है वो उनको फेंक दें, तो फिर वो एक और सूरत हाल है। लेकिन असल जो इनका वर्कर है वो, मैं समझता हूं कि वो जो पॉपुलर एक सपोर्ट थी या पॉपुलर वेव थी, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ग्राउंड रियलिटीज ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद, मार्का हक के बाद, और हाल ही में अगर आप देखें, ये आम पब्लिक में जाएं तो ये बातें हो रही हैं। आम पब्लिक ये बात कर रही है कि सऊदीया के साथ जो मोस्ट रीसेंट जो बात है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ब्रदर मुल्क जो इस्लामी मुल्क है उसके साथ जो मुआहदा हुआ है, उसके बाद यकसर एक सिचुएशन बदल चुकी है। जो एक पॉपुलर वेव या सपोर्ट या एक पॉपुलिज्म था, वो अब ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता। ये हुकूमत काम कर रही है, पॉपुलर जमात नहीं रही। आप कैमरा उठा के पब्लिक में नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने पॉपुलर किया, और ये तौफीक अता फरमाई कि हम मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क की खिदमत की, हमने इस मुल्क के लिए जो काम किए। ये 2025 का वही साल है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद तरीन कामयाबियां मिली हैं सवारती महाज पे। आप देखें कि 3 मुलाकातें सदर ट्रंप के साथ हुई हैं, और कल जो है सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा क्या अजीम लीडर मुझे मिलने आ रहे हैं। सही है। तो ये बताएं बैरिस्टर शकील साहब के इस सारे जो है सियासी लड़ाई झगड़े के अंदर इमरान खान साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि मुझे जेल में 2 बार डील की ऑफर हुई है, बार बार मुझे डील की ऑफर की गई है। तो ये क्या डील आप ऑफर कर रहे हैं? अगर वो पॉपुलर नहीं है फिर आपने डीलें क्यों ऑफर कर रहे हैं? देखिए, हमने तो कोई डील ऑफर नहीं की, ना कि और से या किसी और ने कोई डील ऑफर की। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ही इमरान खान साहब को डील ऑफर कर रहे हैं, और ये एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, जो अपने ही आपसे बातें करके तो फिर अपने आप को डील ऑफर करना। हमारे तरफ से कोई डील ऑफर नहीं है, ना कोई डील है, ना कोई ढील है। और मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि जो केसेस ऑन गोइंग है और जिन केसेस में सजा हो चुकी है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ही उनका फैसला होना है। अगर कोई ये कहे कि वो कोई डील कटिंग करके या किसी कोई कट शॉट करके सजा अपनी जो है माफ करवा लेगा, ये भूल है उनकी। लेकिन जो वो तनकीद कर रहे हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जो कह रहे हैं कि आपने कहा कि केसेस अब अपने ऑर्डर पर लगेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि अरीमा खान साहब भी तनकीद कर रही हैं, खान साहब भी कर रहे हैं कि सीक्वेंस वो ये कह रही होगा कि पहले
उनको सजा दी जाएगी तोशा खाना 2 के अंदर, उसके बाद फिर उनकी अपील लग जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो भी गई तो उन्हें एक और केस के अंदर चूंकि सजा हो चुकी होगी ताकि वो जेल से बाहर ना आए। वो कह रहे हैं स्क्रिप्ट ये है, प्लान ये है सारा उनके बारे से। तो क्या उन्होंने कोई स्क्रिप्ट राइटर से बातचीत की है, गुफ्तगू की है, या उनसे कोई नोट्स? अगर ऐसा हो गया तो फिर अगर ऐसा ही हुआ तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है समर साहब। मैं समझता हूँ इस तमाम तर मामले पे ये उनके अपने जहन की इख्तरा ज़रूर हो सकती है। वो ये सोच रही हो कि फ़लाँ केस लगे, फ़लाँ में रिलीफ मिल जाए, फ़लाँ में सज़ा हो। ये मुझे बताएं कि क्या आइन और मावराए आइन और कानून कोई ऐसा केस बना है, तोशा खाना 1, तोशा खाना 2, तोशा खाना 1 में घड़ी खाना काबा के अक्स वाली और दूसरा बल्गरी ज्वेलरी का सेट, उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का अलकादर ट्रस्ट का केस, ट्रस्ट भी एग्जिस्ट करती है, ट्रस्टी भी खुद है मियां बीवी, और उसके साथ जमीन भी एग्जिस्ट करती है। काबीना से बंद लिफाफों में फैसले भी करवाए गए, काबीना को बताया नहीं गया। और मई 9 के जो केसेस हैं, अफसोसनाक वाकया जो मई 9 का हुआ, उसके साथ अगर आप देखें तो ये कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, इन्हीं अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। यही अदालतें हैं जो यहां पे जमानतें भी देती हैं, यही अदालतें हैं जो जमानतें सुनती भी हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मई 9 के 9 मई के या मई 9 के 8 मुकदमात में इनको क्या बेल नहीं मिली? बिल्कुल मिली। फिर तो ड्यू प्रोसेस तो वायलेट नहीं हो रहा, फिर फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे हो रहे हैं, फिर किस चीज का गिला? ये बताएं बैरिस्टर वकील साहब के, ये तो मामला हो गया तहरीक इंसाफ का, वहां से आप समझ रहे हैं आपको कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन आपकी अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से आपको कोई थ्रेट फील नहीं हो रही? जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सख्त बयान दिए हैं, सैलाब को लेकर क्रिटिसाइज़ किया है पंजाब और वफाकी हुकूमत को, उस पर मरीम नवाज साहब ने भी लगी लिपटी रखे बगैर जो है उन्हें तुर्की ब तुर्की जवाब भी दिया कल। तो ये कोई नया तनाज़ा शुरू होने जा रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, मामला ठीक हो जाएंगे? वजह क्या, आपको क्या लग रहा है बिलावल साहब क्यों इतनी ज़्यादा एकदम से तनकीद के मोड में आ गए? देखिए, सूबे खुद मुख्तार हैं। हाँ, किसी की सजेशन हो सकती है, कोई मामला हो सकता है, कोई सजेस्ट कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल वज़ीर आला का एक अपना विजन है, वो एक अपने तरीके से काम करना चाहती हैं और वो जानती हैं कि किस तरह काम होता है, किस तरह काम किया जाता है। वो सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये जो एक रिलीफ की मद में जो है वो नहीं देना चाहती, वो उससे ज़्यादा कॉम्पनसेट करना चाहती हैं, उससे ज़्यादा मिटिगेशन में अपना हिस्सा डालना चाहती हैं। तो ये अच्छी बात है। सूबे जो हैं NFC अवार्ड के तहत जब पैसे मिलते हैं तो सूबे फिर उन पैसों का इस्तेमाल अपनी जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बाकी दीगर चीज़ें होती हैं, रिहेबिलिटेशन के हवाले से, अदरवाइज अब खाली आप बिस्प को अगर कहें कि खाली बिस्प के थ्रू हो तो ऐसा नहीं है। क्या वज़ीर आज़म ने अमेरिका में ऑन द मार्जिन्स ऑफ UNGA क्या बिल गेट से मुलाकात नहीं की? बिल्कुल की। फ्लड के ऊपर बात हुई, क्या IMF से बात नहीं की और कहा कि आपका अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें कम से कम ये इस हवाले से आप इसको यही बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर रहे थे कि जब सैलाब मुल्क में आया है, इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तो आप लोगों को एक फ्लैश अपील करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की। इस पे वो तनकीद आप पे कर रहे हैं। मरीम नवाज साहब कह रही है जी कि मैं मियां नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं किसी के आगे जो है वो हाथ नहीं फैलाऊंगी। नहीं, इसमें क्या गलत कहा? IMF प्रोग्राम में नहीं है। नहीं, आप ये देखें कि चाइना ने अभी IMF प्रोग्राम में हम नहीं है क्या? देखें, IMF पंजाब में अपने पंजाब में जो हुकूमत मरीम नवाज साहब चला रही है, क्या पंजाब के अपने इतने बड़े वसाइल हैं कि उस पर वो सारा सूबा चल रहा है? देखें, वफाक से आप पैसे ले रहे हैं, वफाक पैसे कहाँ से ला रहा है? हम IMF प्रोग्राम में नहीं है क्या? हम IMF प्रोग्राम में हैं, या हमने बात दुरुस्त की। इसीलिए तो वजीर आजम ने मुलाकात की IMF के वहां से चीफ से और उनसे कहा कि जब आप नेक्स्ट जब प्रोग्राम होगा तो प्लीज बी कंसिडरेट, और ये इसको जरूर कंसिडर करें कि हमारे ये बात हम अभी सैलाब के सामने रखनी चाहिए थी। इस सैलाब के फौरन बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं कि आप दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग के बाकी ममालिक वजह बन रहे हैं, सफर हम कर रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है उसमें, तो दुनिया इसमें कंपनसेट करे पाकिस्तान को जो हमारा नुकसान हो रहा है। मैं तफरीक कर देता हूं, गलत बात तो नहीं की उन्होंने। दो चीजें हैं, एक तो दुनिया को बावर करवाना, एक हम IMF प्रोग्राम में है। IMF के चीफ के साथ जब मुलाकात हुई वहां पे और नमाजिज ऑफ UNGA, उन्होंने कहा कि इस चीज को जरूर आप अकाउंट फॉर कीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा एट द टाइम ऑफ आवर प्रोग्राम। ये नहीं हो सकता कि आप कशकोल उठा के मुल्क फिरें। कशकोल उठा के तो कोई नहीं जाता है, फ्लैश अपील तो दुनिया भर में प्रैक्टिस है, फ्लैश अपील की जाती है, कुदरत की आफत जब आती है। चाइना ने ऑलरेडी कर दिया है, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि मतलब देखिए, लोगों को ऑलरेडी कई ममालिक ऐसे हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर ममालिक हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान की असिस्टेंस को आ रहे हैं। आपको ये क्यों लाजम मलजूम किया जा रहा है कि आप कशकोल उठाएं और फिर मुल्क फिरें? ऐसे तो नहीं होता। कोई अपनी कोई मुल्क की इज्जत होती है, कोई मुल्क का वकार होता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकील साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त